हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। जो हमारा टॉपिक है आज का, जो हमारा क्वेश्चन का, वो है फ्लिच्ड बीम। ठीक है, ये आपके सिलेबस में एक न्यूमेरिकल अक्सर बीटेक में पूछा जाता है। फ्लिच्ड बीम से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। अब देखो, फ्लिच्ड बीम का पहले मतलब समझ लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो हमारे टिम्बर होते हैं इस तरीके से, अगर वो टिम्बर में क्या है, वीक हो जाता है, स्ट्रेस हमारा, तो हम क्या करते हैं, उसमें एक स्टील की एक तरीके से हम परत लगाते हैं इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो ये जो हम स्टील की परत लगा रहे हैं, अगर इसको हम देखें इस तरह से वन बाई साइड, तो हम क्या करते हैं, टॉप या बॉटम लगाएंगे, इस साइड लगाएंगे या फिर लेफ्ट राइट लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट हम क्या ऐड करते हैं लकड़ी में, इसके स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए, तो यही हमारा कहलाता है फ्लिच्ड बीम। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर ये सपोर्ट लग जाएगा तो हमारा जो ये लकड़ी का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, इसमें मतलब स्ट्रेस की जो कैपेबिलिटी वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो वही हमारा कॉन्सेप्ट फ्लिच्ड बीम का आता है। इस कंडीशन में हमें दो तीन चीजें याद करनी है। जो इसमें अगर हम बात करें फ्लिच्ड बीम से रिलेटेड, तो इसमें जो स्ट्रेन हमारा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये क्या है, वुड है। अब ये जो हम लगा रहे हैं वो क्या है, वो एक स्टील का पार्ट है। तो इस कंडीशन में जो हमारी स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, यानी वुड का और स्टील का। तो अगर इस फॉर्मूले को हम थोड़ा डिराइव करें तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। ठीक है, यानी डब्ल्यू के लिए। और इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है स्टील के लिए। ठीक है, स्टील के लिए। तो इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हैं कि सिग्मा एस एंड सिग्मा डब्ल्यू इक्वल टू ई एस अपान ई डब्ल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, ये कंडीशन याद रखना है अगर फ्लिच्ड बीम की कंडीशन आती है तो। ठीक है, अब इसी रेशियो को हम, जो हमारा लिखा हुआ है, इसे हम एम से भी डिनोट करते हैं। जो हमारा एम होता है, यहाँ पे हमारा एम क्या है, वो मॉडुलर रेशियो होता है। ठीक है, यानी अगर एम के साथ हम रिलेट करें इसको, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा जो सिग्मा एस होता है वो एम सिग्मा डब्ल्यू के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गई दूसरी कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई। फिर तीसरा यहाँ पे एक टर्म हमारा आता है मोमेंट रेजिस्टेंस का। अगर इसका मोमेंट रेजिस्टेंस पूछता है तो एम इक्वल टू क्या होता है, एम डब्ल्यू प्लस एम एस, यानी स्टील का और वुड का। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। अब यहाँ पे आपने पढ़ा होगा बेंडिंग इक्वेशन का रिलेशन। बेंडिंग इक्वेशन का हमारा रिलेशन क्या होता है, एम अपान आई इक्वल टू सिग्मा अपान वाई इक्वल टू ई अपान आर। ये हमारी क्या होती है, बेंडिंग इक्वेशन होती है। अगर हम इसको और इसको लें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एम इक्वल टू हमारा क्या होता है, सिग्मा अपान वाई एंड आई। ठीक है, अब जो आई अपान वाई क्या होता है, वो मॉडुलर सेक्शन होता है, उसे हम क्या करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा हम जेड भी, इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या होगा, गिवन होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एम डब्ल्यू के लिए, तो एम डब्ल्यू को अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारा आता क्या है, सिग्मा डब्ल्यू अपान वाई मैक्स होता है, और ये होता है आई। अब आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, उसी अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसे यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम स्टील के लिए बात करें, देखो अब ये लकड़ी का पार्ट है, बट स्टील का पार्ट क्या है, इस जैसे हमारी टिम्बर इस तरीके से, तो हमने क्या किया है, दोनों साइड में लगाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं तो इसको हम सिग्मा एस स्टील के लिए, और हमारा क्या होता है, ये जेड एस होता है, जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ पे अगर हम सिग्मा एस निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 2t। अब हमने 2t क्यों लिखा, क्योंकि दोनों तरफ से हमारे क्या है, स्टील अटैच है इसमें। और ये हमारा क्या होता है, डी स्क्वायर अपॉन 6 होता है, या भी कह सकते हैं जो हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है। तो यानी ये कंडीशन हमारी क्या करना है, फ्लिच्ड बीम में हमें यह याद रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि ए टिम्बर बीम 5 सेंटीमीटर वाइड बाई 7 सेंटीमीटर डीप। एक हमारा टिम्बर है जो 5 सेंटीमीटर क्या है, वाइड है, और 7 सेंटीमीटर क्या है, उसकी गहराई है। ये हमारी क्या है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, टू बी रेनफोर्स्ड बाई द बोल्टिंग ऑन टू स्टील फ्रिज। इसमें क्या है, स्टील फ्रिज लगा हुआ है, दोनों साइड में बोल्ट है, वो भी कैसा, ईच 5 सेंटीमीटर बाई 1/2 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर इस तरीके से है, और जो इसके बैक साइड यानी ऊपर का साइड है वो 1/2 है।
यानी 7 है, यानी 1/2 होगा तो 8 हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो अभी हम इसको मान लेते हैं इसी तरीके से। और अगर हम देखें तो यहाँ पे तो इसका जो सेक्शन होगा सेंटर से जो जा रहा है न्यूट्रल एक्सिस का, वो 3.5 होगा। ठीक है, यानी यहां से यहां डिस्टेंस, जब हमारा ये पार्ट लग जा रहा है 5 सेंटीमीटर हाफ हाफ का, तो हाफ इधर भी होगा, हाफ एक तरीके से इधर भी होगा, यानी पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 8 हो गई। तो एक हमारा क्या होगा, ये 4 डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, क्या, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, यानी वाई मैक्स हम कह सकते हैं इसे। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने बताया एम। क्या पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा व्हेन द फ्लिच अटैच सिमेट्रिकल, जो हमारी फ्लिच अटैच है, ये वाला जो फ्लिच है वो सिमेट्रिकली है एट टॉप एंड बॉटम, टॉप में भी और बॉटम में भी। तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, और मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा इन द स्टील, स्टील के केस में, वो अभी क्या है पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो पहले कंडीशन ने क्या बताया, इसमें जो हमारा सिग्मा एस अपान सिग्मा डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, ई एस अपान ई डब्ल्यू होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो मैंने ई एस और ई टी यानी टिम्बर है, तो गिवन है हमारा ई एस अपान ई टी। ठीक है, कितना गिवन है, 2.1 इंटू 10⁵ अपान 1.4 इंटू 10⁴। ठीक है, इसको कटेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा, ई एस अपान ई टी। ओके, अभी जो हमारा ई एस अपान ई टी आया है वो सिग्मा एस अपान सिग्मा डब्ल्यू होता है, टी होता है। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिग्मा एस अपान सिग्मा टी इक्वल टू 15, और सिग्मा एस हमारा क्या होगा, 15 सिग्मा टी के बराबर होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, मैंने मान लिया कोई इक्वेशन 1 है ये। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखो यहाँ पे जो टिम्बर है हमारा, उसका मैंने सिग्मा टी मान लिया भाई कि 15 हमारा है। ठीक है, कितना है, 15 है, ये मैंने क्या किया, एज्यूम कर लिया हुआ है। ओके, अब देखो हमें पता है कि ये जो हमारा रिलेशन होता है सिग्मा अपान वाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस रिलेशन से हम इसे क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो सिग्मा किसके लिए होगा, एक तो इस पार्ट के लिए, मैंने इस पार्ट को मैंने ए बी इंडिकेट कर दिया, और ऊपर वाले पार्ट को क्या, ए सी मान लिया। ठीक है, यानी ए बी और ए सी यानी फ्लिच के ऊपर वाला पार्ट, और ये क्या है, ये क्या है, और जो टिम्बर का पार्ट है। दो कंडीशन मैंने इसकी कंसिडर कर ली। तो एक सिग्मा क्या है, जो है वो 4 है, यानी ये 4 है, यानी एसी है, सिग्मा एसी अपान 4 ले लिया मैंने। और एक मैंने ले लिया ए बी, वो क्या है, 3.5 है। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां पे सिग्मा क्या है, एसी है, एसी 4, और सिग्मा ए बी, सिग्मा ए बी क्या है, जो हमारा सिग्मा ए बी है वो ए और बी यानी 3.5 है। तो यहाँ पे जो टिम्बर के लिए वो मैंने कितना बताया था, 15 बताया हुआ है। ठीक है, 15। तो यहाँ पे अगर हम सिग्मा एस को देखें तो 15 इंटू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारा आगे 19 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 19 में मिल जाएगा, ये क्या है, डिजिट क्या है, एमपीए है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारा कितना इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि भाई जो सिग्मा ए और बी हमें मिला है तो हमारा कितना हो गया, 15 इंटू 6, और ये 3.5। और सिग्मा ए सी अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे ए सी के लिए, ए और सी के लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 एंड 3.5, 3.5 है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 6। ए सी, सिग्मा ए सी जो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 102.85 एमपीए, यानी ए सी और ए और बी हमें मिल गया, सिग्मा ए बी हमें मिल गया कि भाई 19 एमपीए है। ठीक है, ये जो इसका स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके से बनता है कि भाई ये है पार्ट, और ये इस तरीके से क्या करता है, इस तरीके से कट करता है। ठीक है, एक डिस्टेंस हो जाएगी, यानी 3.5 पे इंडिकेट करेगा। अगर इसके ऊपर जाएगा तो हमारी जो लाइन है वो इस तरीके से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस तरीके से कट करेगा। ठीक है, ये केस होता है, बट यहाँ पे हमें निकालना है तो हमने क्या किया, इसको निकाल लिया। आगे इसके सॉल्व करते हैं। अब पूछ रहे हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, एम इक्वल टू क्या होता है कि एम एस हमारा कितना है, यानी एम टी टिम्बर का कितना है, और क्या स्टील का कितना है। ठीक है, तो यही हमारा पूछ रहा है।
तो अगर हम एमटी देखें, एमटी की बात कर रहे हैं हम, तो मैंने बताया था क्या इसमें कंडीशन क्या है, BD²/6 है और क्या होता है ZS, ठीक है, और सिग्मा है, सिग्मा टी ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ 6 गिवन है भाई टिम्बर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और इस सेंटीमीटर में था बी और डी हमारा, तो हमने क्या किया उसको 0.05 ले लिया और ये हो गया 0.07 का स्क्वायर/6, ठीक है। ये देखो कहां से लिया हमने, देखो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये क्या है 7 सेंटीमीटर है ये, तो हमने इसको 7 सेंटीमीटर को ले लिया, ठीक है, बी और डी को इस फार्मूले से। ये हमारा हो गया। अब यहां पे कह रहा है स्टील के लिए, स्टील के लिए क्या, हम अगर स्टील के लिए बात कर रहे हो तो हमें सिर्फ स्टील का चाहिए, बट ये क्या है इसमें फ्लिच्ड है, तो पूरा निकाल के क्या करें, अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं तो हमें स्टील का निकल आएगा, ठीक है। तो स्टील का निकालते हैं यहाँ पे, तो स्टील का निकालने के लिए हमें क्या है दोनों कंडीशन में घटाना पड़ेगा। तो पहले हमने निकाल लिया कि भाई हमारा सिग्मा कितना गिवन है 102, जो हमने स्टील के लिए निकाला है, स्टील के लिए, और स्टील के लिए हमारा कितना था पूरा बी और ये 0D² क्योंकि पूरा फ्लिच्ड है, तो हमने इससे पहले टोटल निकाल लिया। अब माइनस क्या किया, जो टिम्बर का है उसको हमने माइनस कर दिया 0.05 और 0.07 का होल स्क्वायर/6, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। इसको क्या करो सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.45 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस, अगर हम इसे दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां पे मिलेगा 1.81 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब इसे और इसे जब सॉल्व करोगे तो आंसर जो इसका निकलेगा वो मिलेगा 2055 इंटू 10⁻⁻3 एम न्यूटन मीटर, ठीक है। और यही दोस्तों हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। अब यही हमें पूछ रहा था कि भाई इसका सेक्शन कितना होगा, देखो क्या पूछ रहा था कि जो हमारा मोमेंट रेजिस्टेंस है वह कितना होगा, ठीक है। तो ये अगर आपको कंडीशन पता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।